बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। अमित शाह ने नेताओं को बंगाल की लड़ाई के लिए कार्यकर्ता मोड में तैयार रहने के लिए कहा कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने कहा, बिहार में दिखी पराक्रम की पराकाष्ठा। 1% योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन जीत का घमंड कोई ना पाले। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से कहा, आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं, बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में रहने की है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ कर सकती हैं प्रोटेस्ट। बीएलओज की मौत पर भड़की ममता बनर्जी, कहा जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर एसआईआर करवाया जा रहा। वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है। ममता बनर्जी के प्रस्तावित मार्च पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा उन्होंने नफरत फैलाने के लिए सभी हदें पार कर दी। घुसपैठियों को बसाने के लिए संविधान का अपमान किया। सपा चीफ अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज, कहा डिटेंशन सेंटर इसलिए बनाया जा रहा ताकि 2027 चुनाव में जनता उन्हें वहीं भेजेगी। एसआईआर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही बीजेपी। एमपी के आगर मालवा में एसआईआर के दौरान सामने आए चौंकाने वाले नाम। ड्राई फ्रूट्स, फिल्मी कलाकारों और कई शहरों के नाम पर हैं मतदाताओं के नाम। बिहार कांग्रेस से निष्कासित नेताओं ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवारू के पुतले जलाए गए। कांग्रेस से निष्कासित नेता आदित्य पासवान का आरोप, चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचे। सीएम बदलने को लेकर मचे घमासान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा इस पर हम मीडिया में बात नहीं करेंगे। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, समय पर दवा दी जाएगी, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी है। सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहना योजना जल्द बंद नहीं होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने की अपील की। कहा बॉम्बे का नामो निशान मिट जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने आईआईटी का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया। कहा हमारे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ। ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाई गई। दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन में मामूली सा सुधार। CAQM ने ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया। दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। CAQM की लोगों से अपील, ग्रैब 2 की पाबंदियों को फॉलो करें, आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब होगी। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 2 शूटर जख्मी। डेरा बस्सी अंबाला हाईवे पर पुलिस और शूटर के बीच हुई 15 राउंड की फायरिंग। 7 हथियार और 70 कारतूस बरामद। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए शूटर्स को हथियार सप्लाई की जताई आशंका। डीएसपी विक्रम बराड़ ने कहा, पंजाब में दहशत फैलाने की थी साजिश। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दादर एक्सप्रेस से दोनों को पुलिस ने पकड़ा। डीडवाना में ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को दी जानकारी। कहा ऑटो में बैठे लोग अजमेर से बांद्रा जाने वाली ट्रेन को उड़ाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर तलाशी के लेकर दोनों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। डीसीपी देवेश कुमार ने कोर्ट में खुद जिरह की। नई दिल्ली डीसीपी ने पुलिस की ज्यादती के वायरल तस्वीर पर खोला राज। कहा युवक के हाथ में पेपर स्प्रे था, दबोचा नहीं जाता तो कई और पुलिस वाले जख्मी होते। डीसीपी देवेश कुमार के मुताबिक सभी आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया। एक बैन नक्सली संगठन का समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। राम मंदिर की सुरक्षा होगी और कड़ी। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का परमानेंट कैंप। योगी सरकार ने जमीन दी। अयोध्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान पहुंचा यूएन। भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की विरासत को खतरे का आरोप लगाया। धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का जवाब। कहा जो देश गर्त में जा रहा है उसे वो हमें उपदेश न दे, अपने मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर ध्यान